Hello students, today we are doing our topic इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? तो नाम से आप पता लग रहा है इलेक्ट्रिक और केमिकल, मतलब इसके अंदर क्या होता है, केमिकल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन करते हैं। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए, मैंने दो बीकर लिए हैं। ठीक है, दो बीकर के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स हैं, दो इलेक्ट्रोड्स हैं। एक इलेक्ट्रोड है मेरे पास जिंक की, एक इलेक्ट्रोड है मेरे पास कॉपर की। ठीक है, अब जिंक की इलेक्ट्रोड ली है हमने, तो उसी के हिसाब से उसका सॉल्यूशन लिया है। अगर मैं जिंक की इलेक्ट्रोड ले रहा हूं तो मेरे पास सॉल्यूशन होना चाहिए ZnSO4, और मैं कॉपर की इलेक्ट्रोड ले रहा हूं तो मेरे पास सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, CuSO4। मतलब जिस भी एलिमेंट का आप इलेक्ट्रोड ले रहे हैं उसी का आपके पास सॉल्यूशन होना चाहिए। और जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं वो किससे कनेक्टेड है, वायर से कनेक्टेड है। अब इसके अंदर हमने दो टर्म मान रखी है, इसको मान रखा है हमने एनोड और इसको हमने मान रखा है कैथोड। तो हम इसको कैसे मान पा रहे हैं, इसको हम एनोड कैसे मान पा रहे हैं, इसको हम कैथोड कैसे मान पा रहे हैं? इसका आपने थोड़ा सा प्रीव्यू अगर आपने 10th क्लास में देखा होगा तो आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी होगी, तो वहां पर रिएक्टिविटी सीरीज में अपन मेटल टू नॉन मेटल साइड मूव करते हैं। ठीक है, तो अपने जो 12th क्लास में इसका थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन है। यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में बात करी जाएगी या फिर रिडक्शन पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में बात करी जाएगी। जैसे आपने 10th में क्या देखा था, आपने 10th में देखा था कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन होता है। लेकिन हम जब 11th 12th में बात करते हैं तो 11th 12th में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर हम किसी सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो वो रिडक्शन की कैटेगरी में आएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन अगर हम विड्रॉ कर रहे हैं तो वो ऑक्सीडेशन की कैटेगरी में आएगा। तो जो ये एनोड है यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन, मतलब यहाँ पर जिंक जो है, जिंक अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और यहाँ पर कैथोड पे हो रहा है कॉपर। कैथोड का क्या हो रहा है यहाँ पर, रिडक्शन, मतलब कॉपर अपने इलेक्ट्रोड क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर जो जिंक जो है, जिंक क्या कर रहा है, जिंक Zn+2 इलेक्ट्रॉन में ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ पर कॉपर जो है, कॉपर +2 दो इलेक्ट्रॉन ऐड करके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब हमने इसको एनोड कैसे मान लिया, हमने इसको कैथोड कैसे मान लिया, इसके पीछे का भी रीजन है। इसके अंदर हमने इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखा है। जो इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो होता है 0.76 नेगेटिव में, और इसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो होता है 0.34 कॉपर का। तो अब आप एक यहां से एक चीज माइंड में रखना, जिसकी वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव, मतलब जिस इलेक्ट्रोड की वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव, वो उतना ही अच्छा एनोड की तरह काम करेगा, मतलब वो उतनी ही आसानी से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो हम उसको किसकी तरह काम करेंगे, एनोड की तरह। और जिसकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा है, मतलब पॉजिटिव की टर्म में है, तो हम उसको किसकी तरह काम करेंगे, हम उसको कैथोड की तरह। ठीक, अब एक आप यहाँ पे चीज दे रखे होंगे, मैंने कि ये यूट्यूब शायद इन्वर्टेड ट्यूब डाली है। इसका जो नाम होता है, इसका नाम होता है सॉल्ट ब्रिज। क्या नाम होता है इसका, सॉल्ट ब्रिज। अब आप देखिए, जब आप ये सेल रन कर रहे हैं तो ये एनोड है, ये कैथोड है। अब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव कर रहा है, आयंस यहां पर ज्यादा हो जाएंगे, यहां पर भी आयंस हो जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर हो गया। तो जब इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है, तो बहुत जल्दी ही ट्रेवल करके इधर पहुंच जाएगा। तो इधर की साइड इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो जाएगी, इधर की साइड आयंस की एक्सेस हो जाएगी, तो ये डिसबैलेंस हो जाएगा। अब डिसबैलेंस हो जाएगा तो ये सेल वर्क ही नहीं करेगा ज्यादा देर के लिए, 5 सेकंड 10 सेकंड जितना भी आपने कंसंट्रेशन ले रखा है उस हिसाब से वर्क करेगा। तो हम इसको अब दूर कैसे करें, तो हमने यहाँ पर एक डाला है सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का क्या काम होता है, बिना दोनों सॉल्यूशन को आपस में मिक्स करे, बिना दोनों सॉल्यूशन को आपस में मिक्स करे सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी को बराबर करना। मतलब आप इस तरीके से देख सकते हैं, बैलेंसिंग कर रहा है। अगर इधर की साइड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर कर देगा, इधर की साइड आयंस ज्यादा है तो इधर आयंस ट्रांसफर कर देगा। यहां पर जो होता है, हम यहां पर एक चीज फिल करते हैं, यहां पर हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट फील करते हैं। क्या फील करते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट का मतलब आपने थोड़ा अगर आइडिया हो, इनर्ट मतलब जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, वो खुद आयंस में नहीं टूटता, सिर्फ वो अपने थ्रू आयंस को पास होने देता है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जैसे हो गया मेरे पास KCl हो गया, KNO2 हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर हो गया, जिलेटिन हो गया। तो इस तरीके से हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं। तो इस सेल को रन करने के लिए सॉल्ट ब्रिज का इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है। अगर आपने सॉल्ट ब्रिज हटा दिया तो ये सेल वर्क नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब इधर की साइड से एनोड से कैथोड की साइड इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है,
तो कैथोड से एनोड की साइड क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट मूव करेगा। ये होता है लेफ्ट टू राइट, अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो राइट टू लेफ्ट इलेक्ट्रिक करंट मूव करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सेल काम करेगी। देखो यहाँ पर ये वाली जो रिएक्शन होगी, जिंक जो होगा Zn+2 इलेक्ट्रॉन में टूटेगा, इसे अपन बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसे अपन, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। क्या बोलेंगे इसे अपन, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और यहाँ पर ये रिएक्शन हो रही है, इसे हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन हाफ सेल। जब हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल को मिक्स करेंगे तो आप देखिए, जैसे जिंक जिंक प्लस Zn+2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हमने Cu2+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu। जब हम इसको करेंगे तो ये है ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ये है रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर नेट सेल रिएक्शन निकालनी है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन से कट जाएंगे, क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, अगर मैं इसको इधर लाऊंगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ये रेडॉक्स में अपन ने सबने थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा है। तो यहाँ पर जो सेल रिएक्शन होगी वो होगी ZnCu2 गिव्स यहाँ पर Zn+2 C। तो ये होगी हमारी नेट सेल रिएक्शन। इसे हम रेडॉक्स रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है और ये क्या है, रिडक्शन हाफ सेल है। अब इस सेल को लिखने का तरीका, व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सेल। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल हम कैसे करते हैं, देखो जनरल फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ रिप्रेजेंटेशन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो इस तरीके से होता है। इधर हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, बीच में सॉल्ट ब्रिज, और इधर हम क्या लिखते हैं, रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है। अब आप देखिए ऑक्सीडेशन हाफ सेल में क्या रिएक्शन हो रही है, जिंक से Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो मतलब जिंक से Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। ये जो दो एरो का साइन है ये सॉल्ट ब्रिज को डिनोट करते हैं, और यहाँ पर Copper+2 से कॉपर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, जिसके अंदर हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल पहले लिखेंगे, रिडक्शन हाफ सेल हम क्या लिखेंगे, बाद में लिखेंगे, और बीच में जो दो लाइन है इसको हम सॉल्ट ब्रिज की तरह हम इसको वर्क कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो आपका ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इसको गैल्वेनिक सेल भी बोल दिया जाता है, वोल्टेइक सेल भी बोल दिया जाता है। इस तरीके से जो आपका ये सेल है वो आपका वर्क करता है। थैंक यू।